बीते कुछ दिनों से कंगना रनौत दो वजहों से चर्चाओं में है। एक, उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी। दूसरी वजह, किसान आंदोलन और रद्द हो चुके कृषि कानूनों पर दिया गया बयान। चाहे कंगना की फिल्म हो या फिर उनका बयान, दोनों को लेकर विवाद है। फिल्म का मामला सेंसर बोर्ड में लटका है तो कंगना का बयान बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कंगना को बयान पर यू टर्न लेना पड़ा, यहां तक कि माफी मांगनी पड़ी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कंगना की माफी अब काफी नहीं। आखिर कंगना रनौत क्यों नई नई कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, ये रिपोर्ट देखिए। I'll take my words back. पहले बयान पर बवंडर, अब मांगी माफी। किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए। I take my words back. क्या कंगना पर फिर फंस गई बीजेपी? चुनाव में क्यों कंगना पर है हाय तौबा? कंगना से क्यों बीजेपी ने किया किनारा? कंगना के यू टर्न की इनसाइड स्टोरी। हरियाणा में चुनाव है और रद्द हो चुके 3 कृषि कानूनों पर कंगना के बयान पर तनाव है। तभी तो मंगलवार को कंगना का नया बयान आया। बीजेपी को अमंगल का डर सताया और बुधवार को कंगना का माफीनामा आ गया। कंगना ने बड़ी सफाई से बयान पर यू टर्न मारा। दावा यही किया कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। सबसे पहले सुनिए कृषि कानून को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा था और बाद में बयान पर माफी मांगते हुए क्या कहा। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। ये तब है जब किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर इससे पहले भी कंगना रनौत के बयान पर सियासी बवाल मचा था। खबरें यही आई कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को तलब कर पार्टी लाइन के हिसाब से बयान देने की नसीहत दी, क्योंकि पार्टी के सांसद कंगना रनौत के बयान को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा था। पार्टी से मिली नसीहत के बावजूद एक बार फिर कंगना ने रद्द हो चुके कृषि कानूनों की वापसी की मांग करके बीजेपी को नई मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत बड़ी है क्योंकि सामने चुनाव है, किसान आंदोलन वाला तनाव है। जो कंगना रनौत जी आज पलटी है, मेरा निजी बयान है, तो मैं कहता हूं भी अगर कोई एमपी बन गया तो निजी बयान उनका को मायने नहीं रखता। वो निजी ही तो एमपी हैं। निजी तौर पर उन्होंने भाजपा की एमपीशिप लिया, इलेक्शन लड़िया। जिस बयान के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी माफी मांग चुके हो, उन कानूनों को रद्द कर चुके, अगर उनकी कोई चुनी हुई एमपी उनके ऊपर बयान देती है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पॉलिसी मैटर पर कोई कह सकता है भी मेरी अलग राय है, ये निजी राय है, पार्टी की अलग राय है, लेकिन जिस बात के ऊपर सरकार अथवा पार्टी ने चीजें कर ली हो तो उसके ऊपर कोई निजी बयानबाजी करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने यही कहा, कंगना की माफी नहीं है काफी। निजी बयान बोलकर कंगना बच नहीं सकती क्योंकि बीजेपी की सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी को कंगना के खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वहीं कंगना के बयान पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए एक बड़ा सवाल पूछा। सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? क्या भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों और खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा।
अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। चुनावी मौसम में कंगना रनौत का बयान बीजेपी के लिए सेल्फ गोल जैसा है। तभी तो इधर बयान आया, उधर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी। कंगना के बयान पर बीजेपी बैकफुट पर है, कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। सियासी सीन एकदम पलट गया। वरना एक वक्त था जब कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान के लिए हमेशा ये कहा जाता था कि वही सेल्फ गोल किया करते हैं, लेकिन कंगना रनौत के बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हुए। अब समझिए कंगना की सफाई के बाद भी बीजेपी बैकफुट पर क्यों है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ दिल्ली बॉर्डर पर किसान डट गए थे। करीब 1 साल तक आंदोलन चला और तभी खत्म हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा पंजाब बॉर्डर की है, जहां एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान कई महीनों से डटे हुए हैं। यानी किसानों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। ऐसे में किसान नेता और विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि जब केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर चुकी है तो कंगना उन कानूनों की वापसी की मांग क्यों कर रही है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। भले ही कृषि कानूनों को रद्द किए हुए लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन 1 वर्ष तक चले आंदोलन का आक्रोश अभी तक ठंडा नहीं पड़ा। तभी तो कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने दूरी बनाने में ही भलाई समझी। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। किसानों के आंदोलन में यहाँ के किसानों ने बहुत मजबूती से काम किया, घुटने टेकने पड़े केंद्र सरकार को, लेकिन फिर वही केंद्र सरकार साजिश रच रही है किसानों के वो काले कानून को वापस लाने की। ये बात उनकी अपनी सांसद ने कल खुलकर कही। हो सकता है उनको ये सलाह नहीं दी थी प्रधानमंत्री ने कि ये अंदर की बात बाहर अभी नहीं करनी चाहिए थी, कर दी। ये भगवान का आशीर्वाद है सिरसा पर और यहाँ के किसानों पर कि ये बात सही समय पर मालूम पड़ गई। यहाँ का किसान इस तरह की साजिशें नहीं कामयाब होने देगा। पहलवान के साथ धोखा हुआ, किसान के साथ धोखा हुआ, जवान के साथ धोखा हुआ। इस धोखे का बदला लेने के लिए पूरा हरियाणा एकजुट हो गया है। कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिताया जा रहा है। हरियाणा चुनाव में किसानों का आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को पता है कि कंगना रनौत के बयान से किसानों की नाराजगी बढ़ सकती है। वैसे सवाल सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, क्योंकि एनडीए में शामिल दल भी कंगना रनौत के बयान का विरोध कर रहे हैं। का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा है। उनका ये वक्तव्य किसानों का अपमान है और प्रधानमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका उल्लंघन है और पार्टी को ऐसे वक्ताओं के लिए संज्ञान भी लेना चाहिए और कुछ कार्रवाई भी करनी। हमने इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने
समय की नाजुकता को देखते हुए ये सही कदम उठाया था, लेकिन हम कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इसका विरोध करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि किसानों की भी दुश्मन है। बीजेपी के लोग सिर्फ मुसलमानों के विरोधी नहीं, ये किसानों के भी विरोधी हैं। और किसान में सभी धर्म समाज के लोग होते हैं और जो कानून जिसके लिए मेहनत करके तपस्या कर करके अपनी जानें दे करके किसानों लोगों ने, संगठन के लोगों ने अपनी जिंदगियां निछावर कर दी, तब जाकर के इन कानून को वापस लिया गया था। मुझे अफसोस है कि बीजेपी के सांसद होते हुए इस टाइप की बात कही जा रही है कि वो कानून को लागू कराना चाहिए। कंगना रनौत बॉलीवुड की विवादित क्वीन भी कही जाती है। उनके ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो विवादों में आए। आपको बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट किया था। पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। कंगना ने नाराजगी जताई थी, कहा था भारत को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने रिहाना को मूर्ख भी कहा था। साल 2020 में किसान आंदोलन की हिस्सा रही बुजुर्ग महिलाओं पर कंगना रनौत ने जो एक फोटो डालकर ट्वीट किया था, 100 रुपए लेने की बात की थी, उसकी वजह से वो विवादों में रही। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने एक बुजुर्ग महिला को बिल्किस बानो बताया था, जिनकी बाद में पहचान पंजाब की मोहिंदर कौर के रूप में हुई। बिल्किस बानो ने दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने उस ट्वीट को डिलीट किया। आइए आपको दिखाते हैं कैसे कंगना के बयान पर बवंडर मचना एक सिलसिला है। बीजेपी क्या, ये सभी जानते थे कि कंगना को बेबाकी से बोलने की आदत है, लेकिन शायद उस वक्त पार्टी ने सोचा नहीं होगा कि कंगना की बेबाकी उनकी राजनीति में कांटे खड़े कर सकती है, वो भी ठीक चुनाव के समय पर। आपको बता दें कि कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों पर खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप भी लगाया था। कंगना ने नवंबर 2021 में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें एक महिला को नहीं भूलना चाहिए। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इन्हें अपनी जूतियों के नीचे कुचल दिया था, चाहे उन्होंने इस देश को कितनी भी तकलीफ क्यों न दी हो। उन्होंने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। कंगना के इस बयान के बाद सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया था। कंगना के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई। इस बयान ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी। फिल्मी दुनिया में कंगना से जुड़े विवाद तो कई हैं, लेकिन अब राजनीति में उनके बयानों पर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में कंगना ने कहा था, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन। जब तक कंगना की राजनीति में एंट्री नहीं हुई थी, तब तक हो सकता है कि बीजेपी को उनके बयान अच्छे लग रहे हों, लेकिन अब कंगना की यही बेबाकी बीजेपी की टाइमिंग के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही है और बार बार उन्हें नसीहत भी दी जा रही है। आज तक ब्यूरो।